आज हम लोग राउल्स लॉ और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में दो न्यूमेरिकल हमने बताया जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से लिए गए थे और वो बेस्ड हैं रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर से और राउल्स लॉ से। एक अगला न्यूमेरिकल जो राउल्स लॉ और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको ध्यान से देखेंगे, शुरू से अंत तक देखें, इस तरह से देखेंगे ताकि आप दूसरों को बताने में सक्षम हो। इसके लिए हमने सोचा है कि कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का भी मदद लो, तो आप ध्यान से देखिए। आइए देखते हैं। इसमें एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में 30 ग्राम्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है एग्जैक्टली इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर सॉल्वेंट 90 ग्राम है हमें और सॉल्यूट 30 ग्राम है, तब हमारा वेपर प्रेशर होता है 2.8 किलो पास्कल एट 298 केल्विन। ठीक है, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसका न्यूमेरिकल में कहीं प्रैक्टिकल यूज नहीं है। यहां देखें, अब हम क्या करते हैं, इसमें वाटर में सॉल्यूट के अमाउंट को कांस्टेंट रखते हैं, वाटर में फर्दर हम 18 ग्राम ऐड करते हैं। ऐड करने से इसका जो नया वेपर प्रेशर हो जाता है वो होता है 2.9 किलो पास्कल। यहां पे देखिए 298 केल्विन दिया गया है। ये कॉन्स्टेंसी ऑफ टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये प्रैक्टिकल किया जा रहा है। निकालना क्या है, कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट करना है और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के वेपर प्रेशर आई मीन P0E को कैलकुलेट करना है। तो आइए इसको थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। देखिए, इसमें कांस्टेंट है, सॉल्यूट का अमाउंट को कांस्टेंट रखा गया है। आइए इसको देखते हैं। यहां हमने एक कंटेनर बनाया। फर्स्ट केस में हमारे पास वाटर का अमाउंट है 90 ग्राम। यहां हमने लिया 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। जैसा कि पहले वीडियो से ही हम बताते चले आ रहे हैं कि हम यहां जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट को हम कंपोनेंट ए मानते आ रहे हैं। अपने कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम यहां कंपोनेंट ए माने। ठीक है, इस कंपोनेंट ए के हमको इस न्यूमेरिकल में फर्दर जरूरत पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने से पहले हम उसके गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास को देख लें। तो इसी में यहां पर हम देखें इस कंपोनेंट का यहां गिवन मास कितना है, 90 ग्राम। यहां मास जिसको हम मान के चलते हैं WA, चूंकि कंपोनेंट A है, ये हो गया आपको 90 ग्राम। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर मास जिसको हम MB से रिप्रेजेंट पहले भी रिप्रेजेंट किए हैं, ये MB हो जाएगा H2O का कितना हो जाएगा 1 × 2 + 16 = 18 ग्राम पर मोल। देखिए, जो आज भी न्यूमेरिकल बनाना शुरू किए हैं
माने हमारी कोशिश है कि बिल्कुल जीरो लेवल से इस सम्स को समझाएं, क्योंकि थोड़ा लंबा है, दो कॉम्पेरेटिव कंडीशंस में इसको बनाने का जरूरत है, इसलिए ध्यान से आप भी देखो, जो अगर जानते हैं स्किप करके आगे बढ़ो। ठीक है, तो यहां पर हमें मास दिया गया है और मॉलिक्यूलर मास भी हमें मालूम हो गया है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? Na कंपोनेंट A का है, गिवन मास 90 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल। दिस ग्राम ग्राम कैंसिल 5, तो Na का वैल्यू आ गया 5 मोल। ठीक है, Na का वैल्यू आ गया, देखिए इसको रीड से हम अंडर मार्क कर देते हैं, Na इज इक्वल टू 5 मोल्स। अब क्या आगे बोलता है, यहां देखें, इसमें जो आपका सॉल्यूट दिया गया है, सॉल्यूट जिसको हम सपोज कर रहे हैं कंपोनेंट बी, कंपोनेंट बी के केस में भी हम दो चीजें यहां लिखेंगे, कौन कौन? एक इसका मास, तो इसका मास हो जाएगा, मास को हम लोग सपोज करें WB से, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सपोज्ड इटसेल्फ टू बी कंपोनेंट B, तो इसका मास हो गया WB, हमने मान लिया, और इसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास को हमने कंसीडर किया MB से और मास को WB से। ठीक है, तो हमें मास दिया गया है यहां, WB आपका गिवन है 30 ग्राम। ठीक है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दिस हैज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, एंड इट इज कॉमन फॉर बोथ, ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है, और यहां दूसरे कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर इज एडेड। यहां हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा कंटेनर बना रहे हैं, इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा अमाउंट को हमने बढ़ा दिया, यहां 90 पहले था, अब हमने 18 इसमें ऐड कर दिया, तो ये हो गया 108 ग्राम। ठीक है, ये भी है मेरा कंपोनेंट ए। ठीक है, लेकिन इस केस में इसका मास कितना हो गया, इसका मास दैट मीन्स WA इज इक्वल टू 108 ग्राम्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास तो सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा, तो इस केस में इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 118 ग्राम्स बाई 18 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, ये हो गया 6, तो इसको हम यहां लिखें, इस केस में Na का वैल्यू मेरा आया 6 मोल। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स का 2 वैल्यू आया। अब ये देखें दोनों, ये कब आया ये, जब यहां पर
हम इसमें ऐड किए हैं, क्या ऐड किए हैं, प्लस 18 ग्राम्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया है, तब इसका वेट हो गया है 118 ग्राम। ठीक है, यहां देखें, यहां ये दिखाया गया है कि इसमें component B is common for both the cases. Suppose it is case 1 and it is case 2. ठीक है, केस 1 में आपका केस 1 में प्रेशर क्या है, यहां जो प्रेशर होगा सॉल्यूशन का प्रेशर होगा, बिकॉज वी हैव एडेड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, PA इज इक्वल टू 2.8 किलो पास्कल, और यहां PA का वैल्यू सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, 2.9 किलो पास्कल। यहां देख लीजिए, चूंकि सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ गया है, इसलिए ध्यान दें यहां जो प्रेशर का मैग्नीट्यूड है वो भी हायर है एज कंपेयर टू दिस केस। मेरी बात समझ में आ रही है, सबों को मेरी बात क्लियर है। अब हमने सभी टर्म्स को क्लियर कर लिए। अब दो केसेस हैं हमारे, दोनों केसेस में हम राउल्स लॉ की मदद से आगे प्रोसीड करेंगे। इसको आप लोग लिख लो, ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। हाँ, अब देखें मेरे पास दो केसेस हैं, दोनों केस में वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डिफरेंट हैं, जिसके कारण दोनों स्थिति में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिफरेंट हो रहा है। तो आइए देखते हैं केस 1 में फ्रॉम राउल्स लॉ वी हैव, क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA, और PA का वैल्यू आपको याद होगा 2.8 किलो पास्कल। यहाँ पर P0A हमें कैलकुलेट करना है, इंटू XA का आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। XA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें फर्स्ट केस में हमें 5 मिला था, और ये हो जाएगा 5 प्लस सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कॉमन था 30/MB। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें, 2.8 इज इक्वल टू P0A इंटू ये हो जाएगा 5 हियर वी हैव MB, तो ये 5MB प्लस 30। ठीक है, MB को आप ऊपर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 2.8 इज इक्वल टू P0A इंटू 5MB डिवाइडेड बाई, यहाँ हम 5 को कॉमन ले लें तो क्या होगा, MB प्लस 6, इससे इसको कैंसिल करते हैं, तो ये आ गया मेरा इक्वेशन। सुविधा के लिए हम इसको रेड से इंडिकेट करते हैं, इक्वेशन 1। ठीक है, सेकेंड केस में हमारे पास क्या है, केस 2 में क्या है, PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA, और
यहाँ पर हो जाएगा 2.9 सेकेंड केस में इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू नंबर ऑफ मोल्स याद होगा 6 था, तो 6 प्लस 30 बाई MB, और इसको हम सिंप्लीफाई करें 2.9 इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 6 बाई ये हो जाएगा MB, 6 MB प्लस 30, और यहीं देख लें 2.9 इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू MB को ऊपर लाओ 6 MB डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 6 MB प्लस 5। इसको आप ले लो इक्वेशन 2, इट इज इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, क्या हमें मिलता है, देखिए 2.8 डिवाइडेड बाय 2.9 इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू MB डिवाइडेड बाय ये आएगा MB प्लस 6 और ये चला जाएगा इंटू यहाँ पर इसको कैंसिल कर दें, MB प्लस 5 डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इंटू MB। तो मेरे समझ से इसको आप कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 2.8 बाई 2.9 इज इक्वल टू MB प्लस 5 डिवाइडेड बाई MB प्लस 6। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और 2.8 MB प्लस 6 इज इक्वल टू 2.9 MB प्लस 5। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 2.8 MB प्लस 2.8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 16.8 इज इक्वल टू 2.9 MB प्लस 2 इसको करेंगे तो 14.5। ठीक है, अब क्या करें, इसको आप इधर लाओ तो 16.8 माइनस 14.5 इज इक्वल टू 2.9 MB माइनस 2.8 MB, और ये कितना हो जाएगा 2.3 इज इक्वल टू 0.1 MB। ठीक है, और MB इज इक्वल टू 2.3 डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू 2, ये तो कैंसिल हो गया आपको, 23 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये MB का वैल्यू आया। अब क्या हमें निकालना है, P नॉट का वैल्यू। तो किसी एक इक्वेशन में हम MB का वैल्यू पुट कर दें। नाउ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ MB इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा 2.8 इज इक्वल टू P0 A इंटू MB का वैल्यू आया 23 डिवाइडेड बाई 23 प्लस 6 इज इक्वल टू P0 A इंटू 23 बाई 29 और P0 A इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाइड बाई 28 डिवाइडेड बाई 23, तो ये आएगा 81.2 डिवाइडेड बाई 23। इसको डिवाइड करेंगे तो आपको P0 E का वैल्यू आएगा 3.53 किलो पास्कल। इट विल गिव द फाइनल आंसर। ठीक है, मेरे समझ से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसी तरह से अपने भी प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स का जरूर प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके पास हैं आप प्रैक्टिस करो और उसके साथ नए न्यूमेरिकल्स भी बनाते रहो। जहां आपको हमारे मदद की ज़रूरत हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। आइए देखते हैं एक बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड। ठीक है, यहां पर दिया गया है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। ठीक है, यहां पर प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया गया है, मीन्स यू हैव गिवन P0 A इज इक्वल टू 0.850 बार। A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 ग्राम। यहाँ सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलाटाइल है, यहां ध्यान दीजिएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन वोलाटाइल। इसका मतलब कि नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉपर्टीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। यहां पर ये सॉल्यूट दिया गया है, मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हमने WB मानते चले आए हैं। WB इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 0.5 ग्राम। ठीक है, तो क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार। नेचुरली वो रिड्यूस किया, चलिए अच्छी बात है, रिड्यूस कर गया तो हमने सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को PA से रिप्रेजेंट किया है, इज इक्वल टू 0.845 बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस? यहां हमें मोलर मास, जिसको हम MB से रिप्रेजेंट करते आए हैं, मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या दिया गया है, बेंजीन, प्योर बेंजीन। ठीक है, प्योर बेंजीन का कितना दिया गया है 39 ग्राम। दैट मीन्स यहां पर WA इज इक्वल टू मास ऑफ प्योर बेंजीन इज इक्वल टू 39 ग्राम। और मोलर मास भी दे दिया गया है, मोलर मास जिसको हम MA से रिप्रेजेंट करते आए हैं, चूंकि बेंजीन को यहाँ हम सॉल्वेंट कंसीडर कर रहे हैं। इट इज
मोलर मास ऑफ बेंजीन, ये दिया गया है 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, हमें निकालना है MB का वैल्यू। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ के रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से फ्रॉम इक्वेशन ऑफ relative lowering in vapor pressure, we have P naught A minus PA divided by P naught A is equal to, क्या यहाँ पर देखें हमारा सॉल्यूट है 0.5 ग्राम, तो 0.5 ग्राम is very lesser as compared to 39 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जो बेंजीन का दिया गया है। ठीक है, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वैसी स्थिति में हमारा जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी इक्वल टू ये N2 बाई N1। N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, NB बाई NA, तो NB विल बी इक्वल टू WB बाई MB एंड NA विल बी इक्वल टू WA बाई MA, मेकिंग द इक्वेशन लाइक दिस। ठीक है, तो और इसका वैल्यू हम पुट कर दें 0.850 माइनस 0.845 डिवाइडेड बाई 0.850 इज इक्वल टू, ये सब का वैल्यू पुट कर दें हम, तो WB का वैल्यू है 0.5, MA मोलर मास 78 डिवाइडेड बाई MB हमें कैलकुलेट करना है, WA इज इक्वल टू 39। ये कैंसिल, और इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0.005 डिवाइडेड बाई 0.850 इज इक्वल टू, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई MB, और MB को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, MB इज इक्वल टू 0.850 डिवाइडेड बाई 0.005, ये पॉइंट कैंसिल हो गया तो ये हो गया 170 इज इक्वल टू 170, दैट मीन्स MB इज इक्वल टू 170 ग्राम पर मोल। यही MB का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना था, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। वेरी इजी, आप इसका भी प्रैक्टिस करें, इस तरह के और न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।